प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम अगुओं के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बीते दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि अगुओं में किस प्रकार के नेगेटिव गुण जो बाइबल वार्न करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखाई दे रहा है। और प्रभु की भेड़ें, आम लोग उसके द्वारा ठगे जा रहे हैं। आज एक और टॉपिक लेकर इसी विषय में मैं आपके पास आया हूँ। फिर से हम लोग जाएंगे अपने टेक्स्ट में। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय से हम लोगों ने आरंभ किया था। एक बार फिर से प्रभु का वचन वहाँ पे हमारे लिए क्या कहता है और उसको देखेंगे, और कुछ बातें मैं आपके बीच में फिर रखूँगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 3री आयत को मैं पढ़ूँगा। यहाँ पे लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आज हम लीडर और विश्वासियों के संबंध के बारे में बात करेंगे। जो लीडर परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर ठहराए हैं, उसको क्या संज्ञा परमेश्वर ने दिया है। आज बहुत से डिफरेंट मॉडल्स आपको दिखाई देते होंगे। आज लोग लीडर्स के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं कि मैं इस लीडर की तरह बनना चाहता हूँ, मैं उस लीडर की तरह बनना चाहता हूँ। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का लीडर कैसा हो, इसके बारे में बात करता है। और यहाँ पर यदि आप देखें तो परमेश्वर अपने लिए, अपने विश्वासियों के लिए कुछ बातों को कह रहा है। पहला पत्रस 5:2 में लिखा है, परमेश्वर के उस झुंड की, अर्थात झुंड परमेश्वर का है। जितने लीडर्स मुझे सुनेंगे, इस बात को पहली बात को अपने दिमाग में डालें कि जो झुंड आज आप लीड कर रहे हैं, जिस झुंड के ऊपर प्रभु ने आपको अगुआ ठहराया है, वो परमेश्वर का झुंड है। पहला पत्रस 5:2 कहता, परमेश्वर के उस झुंड की जिसके ऊपर परमेश्वर ने तुम्हें रखवाला ठहराया है। ये झुंड आपका नहीं है, आपने इसको पैदा नहीं किया है, ये परमेश्वर ने आपको दिया। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो आगे लिखता है, अगर उसकी 3री आयत में, है ना, उसके आगे 3री आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं। दूसरी बात, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, यहाँ पे इसका मतलब है लोग जो आज आपसे कनेक्टेड है, किसी भी माध्यम से वो आपको सौंपे गए हैं। आपने कमाया नहीं अपने टैलेंट से, आपने कमाया नहीं अपनी ताकत से, ये आपको सौंपे गए हैं। आज का जो हमारा ये है, जो बात कर रहे हैं टॉपिक, हम बात कर रहे हैं कि रखवाला प्रभु ने मेरे और आपको ठहराया है। अगर दूसरी आयत को फिर से पढ़े तो लिखते हैं, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। रखवाला। और यदि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे तो लिखता है, 4थी आयत में लिखता है, जब प्रधान रखवाला, परमेश्वर ने लीडर को रखवाला ठहराया है, डिक्टेटर नहीं ठहराया, किसी और रूप में आपको नहीं रखा है। और यहाँ पे प्रभु ने आपको रख रखाव के लिए वहाँ पे रखा है। पहली बात जाने, परमेश्वर का झुंड है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने आपको इसको सौंपा है। अगर आप प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में जाएं तो यहाँ पे फिर से पौलुस बात कर रहा है, प्राचीनों से बात कर रहा है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो,
जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, जिससे कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जो विश्वासी आपके साथ कनेक्टेड है वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, उसकी क्रूस की दर्दनाक मृत्यु के द्वारा वो बचाए गए हैं। और तब ऐसे लोगों को जो यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए और उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा छुड़ाए गए, आपको परमेश्वर ने उनकी देखभाल करने के लिए रखा है। रखवाली का मतलब होता है देखभाल करना। पर आज बदल गया है ना, आज बदल गया। यहाँ पे दो बातें पवित्र आत्मा ने कहा, चौकसी करो और रखवाली करो। चौकसी करने का मतलब होता है वॉच ओवर देम, कि कोई उसमें से किसी जानवर के द्वारा नुकसान ना पहुंचाया जाए, वो घात ना किया जाए, इसकी आपको चौकसी करना है। और यदि आप इस बात को जाने कि इस बात की अकाउंटेबिलिटी मेरे और आपको अंत में जब प्रधान रखवाला आएगा, जब हिसाब किताब होगा, तो इसका हिसाब देना होगा। चलिए फिर से पहला पत्रस 5 अध्याय में आएंगे। उसकी 3री आयत में लिखता है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, पहली बात प्रभु का वचन कह रहा, उन पर अधिकार ना जताओ, अधिकार ना जताओ। आज हम क्या देखते हैं कि सारी दुनिया में एक मॉडल चला हुआ है, लोगों को कंट्रोल करके रखना है, अपने ग्रिप में रखना है, विश्वासियों को उंगली में रखना है। आज मैं कहीं भी देखता हूँ, कई जगह मैं जाता हूँ प्रचार के लिए, जब मुझे बुलाया जाता है तो पादरी साहब पहले ही मुझे प्रचार में जाने के पहले कहते हैं, पादरी साहब खूब जम के ठोकना, अच्छा इनको अच्छी क्लास लेना, अच्छी क्लास लेना, अच्छा धमकाना, अच्छा डराना, खूब डराना। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? आप बात क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन कह रहा है, अपने झुंड की चौकसी करो, अधिकार न जताओ। लिखा है अधिकार के साथ नहीं। यहां पे अगर आप वर्ड स्टडी करें तो यहां पे लिखा है, यू शुड नॉट डिक्टेट, यू शुड नॉट डिक्टेट द पीपल ऑफ गॉड। आपको लोगों को डिक्टेट नहीं कर रहा है, कम हियर गो देयर। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बतलाऊंगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के गॉस्पल में मत्ती रची सुसमाचार में जाएंगे, और मत्ती रची सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में 25 से लेकर 28 तक, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20, 25 to 28, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, एक माता आई और यीशु से निवेदन करी कि आप, ऐसा है कि जब आप अपने राज्य में आओगे तो मेरे एक बेटे को दाहिनी तरफ और दूसरे बेटे को बाईं तरफ आप बिठा ला। और प्रभु बोल रहा है, तुम ये क्या मांगती हो? तुमको समझ भी आ रहा है क्या बात कर रही हो? और तब प्रभु ने कहा, किसी को दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। पर प्रभु ने तब उसको बताया कि मैं और आप जो तो लीडर होना चाहते हैं, है ना, अध्यक्ष होना चाहते हैं, लीडर, हम उसके सेवक बने। अन्य जाति, बाइबल में लिखता है कि अपने लोगों के ऊपर अधिकार दिखाते हैं। अन्य जाति अपने लोगों के ऊपर अधिकार दिखाते हैं, इधर आओ, उधर जाओ, उठो और बैठो। आज भारत के कुछ प्रांत में मैं देखता हूँ, है ना, जैसे ही एक पास्टर या लीडर उनका बैठ जाता है, पहले तो 4 उनके साथ चलते हैं। आज क्या सीन आ गया है? यीशु मसीह जब चलता था 12 चेले उसके बाजू में चलते थे। आज जब एक लीडर चलता है 12 बाउंसर उसके साथ चलते हैं। क्या हमारा परमेश्वर उनकी रक्षा करने के लिए, आज अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए ताकतवर नहीं रहा? आज क्या वो अपने लोगों की चौकसी नहीं कर रहा है प्रधान रखवाले के रूप में? आज लोग बाउंसर के साथ जाते हैं। कैन यू थिंक अबाउट दैट?
बाउंसर का मतलब है कोई उनके करीब नहीं आना। यीशु मसीह को एक लिखता है, एक कमजोर सी स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता था, भीड़ में से निकल के आके उसको छू ली। कई लोग यीशु के पास जो पहुंचना चाहते थे, भीड़ के बावजूद भी पहुंच गए, किसी ने उसको रोक नहीं पाया। यीशु अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रखा था। ही वॉज कनेक्टेड विद द पीपल, वो लोगों से जुड़ा हुआ था। आज हम बाउंसर के साथ चलते हैं, और जब एक पास्टर खड़ा होके, लीडर खड़ा होके प्रचार करता है, 4 लोग उसके आजू बाजू खड़े होना चाहिए बॉडीगार्ड के रूप में, और तब वो बीच में खड़ा होकर प्रचार कर रहा है कि कहीं से कोई गोली आके इसको ना छू जाए। क्या हम आज लीडरशिप का नमूना दे रहे हैं? और हम लोगों को, हम जब बैठते हैं तब ये दिखाते हैं कि व्यक्ति, जब मैं बैठा हूं तो हमारे सेवक हमारे आजू बाजू खड़े रहे, वो बैठे नहीं। प्रभु ने मेरे और आपको रूलर नहीं बनाया है, प्रभु ने मेरे और आपको सेवक बनाया है। अपने स्वयं के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पे सेवा टहल कराने के लिए नहीं, पर सेवा टहल करने के लिए आया। मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं आया, पर सेवा देने के लिए आया। आज हम मसीह के सेवक हैं। पौलुस जो सबसे बड़ा प्रेरितों में से एक प्रेरित हुआ, वो आज मेरे और आपसे बात करते हुए कहता है कि मैं और आप सर्वेंटहुड लीडरशिप में काम करें। आज परमेश्वर मेरे और आपसे बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 26 और 28 आयत में, तो वहां पर परमेश्वर ने कहा है, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। और 28वीं आयत में कहता है कि पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लो, अधिकार में ले लो। मेरे और आपको ये अधिकार मनुष्यों के ऊपर नहीं दिया। अगर आप उस 28 आयत को पढ़ेंगे, जेनेसिस 1:28, आप पाएंगे ये अधिकार मनुष्यों को अपने कब्जे में ले लो नहीं कहा, जानवरों को, धरती को, सृष्टि को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा। आज हम मनुष्यों को अपने कब्जे पे लेकर उनके ऊपर राज्य करते हैं, उनके ऊपर डिक्टेट करते हैं, तानाशाही करते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा किसी से बात कर रही है, नॉट टू कंडेम यू बट टू कन्विंस यू। आपको दोषारोपित करने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु आपको कन्विंस करने के लिए कि आप पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के रोल मॉडल पे आ जाएं। आपका रोल मॉडल लीडर्स का कोई और नहीं होना चाहिए। जब यीशु मसीह ने एक जगह गया, वहां पे लोगों ने विश्वास नहीं किया, बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया तो लोग और उसका विरोध करने लगे। तो चेलों ने आकर कहा, प्रभु ऐसा है कि आप ऐसा कुछ करो कि आग गिराओ और इनको गिरा के भस्म कर दो। तुम कैसी आत्मा से हो? यीशु मसीह ने कहा, मैं लोगों को मारने के लिए नहीं परंतु उनको बचाने के लिए आया हूं। आज हम कितनों को मार दिए। कुछ आयतों को पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। यदि आप चले, पुराने नियम में भी चलेंगे, यहेजकेल नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी से देखते हैं, है ना। यह यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23वां अध्याय अगर आप देखेंगे, उसकी 2 और 3 आयत को यहाँ पर हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक जरमाया चैप्टर 23, 2 और 3। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। पिछली बार बताया था, जब जबरन लूटने लगे होपनी और फिनास तो जवानी में मर गए। यहाँ पे लिखता है मैं दंड दूंगा, है ना। और तब यहाँ पे आगे परमेश्वर कहता, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिसमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया, स्वयं ही लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा कि वे फिर से फूले और फले। ओके,
तो और एक अध्याय मैं लेकर जाना चाहता हूं, यहेजकेल के द्वारा 34 से इज़ीकिएल चैप्टर 34 उसकी दूसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहली आयत से इज़ीकिएल चैप्टर 34 1 to 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। पिछली बार मैंने पेट भरने के बारे में बतला दिया, और आगे कहता, हाय इज़राइल के चरवाह पे जो अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहे हो को भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरना चाहिए? आपके पेट भरने के लिए चरवाहे नहीं, भेड़ बकरियां नहीं दी गई। उनका पेट भरने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है कि आत्मिक भोजन से आप उनको ये तृप्त करें। आगे लिखता, तुम लोग चर्बी खाते, द फैटल पार्ट बिलोंग्स टू द लॉर्ड। बाइबल में लिखती है चर्बी परमेश्वर की होती है, अर्थात बेस्ट पार्ट। तो आज हम देख रहे हैं कि एक विश्वासी का जो बेस्ट पार्ट है, लोग उसको अपने जीवन में लेना चाहते हैं। ऊन, आगे लिखता, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, मोटे मोटे विश्वासियों को काटते हो। हम देख के ही जाते हैं कि कौन सा मोटा विश्वासी है, कौन सा पतला विश्वासी है। मोटा विश्वासी कहने का मतलब है जिसके पास माल टाल ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है ना, उन्हीं के लिए भविष्यवाणी है, उन्हीं के लिए आगे कुर्सी है, उन्हीं से गेस्ट स्पीकर को मिलाया या उनके घर पे भोजन कराने के लिए ले जाया जाता है। गरीब विश्वासी देख भी नहीं पाता, बेचारा आखिरी में बैठता, आखिरी से ही चले जाता, हाथ भी नहीं। इवन देयर आर सम पास्टर्स जिनके विश्वासियों ने आज तक उनसे हाथ नहीं मिलाया। अगर कोई मुझे सुन रहा है, अपने आप को जांचिए, क्या आपके कलीसिया के सभी विश्वासियों ने आपके साथ एक बार हाथ मिलाया? देयर आर सम मेगा चर्चेस, ऐसे मेगा चर्चेस हैं जहां पे एक विश्वासी सालों से उस कलीसिया में जा रहा है, पर आज तक पास्टर से जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड नहीं किया। व्हाट अ सैड कंडीशन ऑफ अ चर्च टुडे व्हिच क्राइस्ट इज सीइंग। आज कितना दुखदाई चित्र है कलीसिया का, जैसे परमेश्वर या यीशु मसीह देख रहा। आगे क्या कहता है, चौथी आयत 34 इज़ीकिएल चैप्टर 4 34 वर्स 4, तुमने बीमारों को बलवान न किया, तुम ना रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घाव को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुओं को खोजा, पर तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। खबरदार पादरी साहब लोग, लीडर लोग, इवन फॉर मी जो मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, इट्स एप्लीकेबल फॉर मी। मेरे लिए भी ये का दिखाता है कि मैं अपने आप को जांचूं। प्रभु कह रहा है, तुमने अधिकार, जबरदस्ती, तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया, अधिकार के साथ नहीं। पहला पत्रस 5:3 में कहता अधिकार के साथ नहीं, डिक्टेटरशिप के द्वारा नहीं। आज जितने भी डिक्टेटर लीडर है, कई मैं लोगों से मिलता हूं, आज अपने लीडर से दुखी हैं। कई लीडर गुस्से में आके गाली बकते हैं, गंदी गालियां बकते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, लात मार देते हैं। खबरदार, बाइबल लिखती है जब प्रधान रखवाला आएगा आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। आप इन भेड़ों के मालिक नहीं हैं, आपने इनको कीमत दे के खरीदा नहीं है, ये आपको सौंपे या दिए गए हैं कि आप इसकी चरवाई करो। बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, पर एक आखिरी आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तीसरा यूहन्ना उसकी 1 अध्याय है, उसकी 9वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9वें आयत में क्या लिखता है, 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर त्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। मैंने लिखा था
पर हमारी शिक्षा को नहीं ग्रहण करना, हमें नहीं ग्रहण करना है ना। और यहाँ पे लिखता है, इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा। वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और जो उन्हें ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो चर्च से बाहर निकाल देंगे। किसी व्यक्ति को चर्च से बाहर निकाल दोगे आप कलीसिया के मालिक बन गए, आप कलीसिया के बाप बन गए हैं, अपनी बपौती समझ के रखें। हाँ, बाप तो आजकल चला हुआ है, पापा ये अलग ही टॉपिक है, छोड़ो। पापा गाना भी बन गया, पापा वो परमेश्वर के लिए बनाया था, खैर छोड़ो। दियो थ्रीपुस 1 जॉन 1:3 3 जॉन 1:9 परमेश्वर के लोगों के में बड़ा बनना चाहता है, हॉस्पिटैलिटी के लिए मना करता है, वचन को नहीं ग्रहण करता, लोगों को नहीं ग्रहण करता है, और जो करते हैं उनको चर्च से बाहर निकालने की धमकी देता है। अगर आज कोई पासवान लीडर मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने एज़ेकिएल चैप्टर 34 1-4 को एक बार जरूर पढ़े। एज़ेकिएल 34 अध्याय 1 से 4 आयत, और आगे भी पढ़िए, पूरा चरवाहों के लिए लिखा है। उन्होंने मेरी भेड़ों की सुधि नहीं दी, उनके घाव को चंगा नहीं किया, कोई वो को ढूंढा नहीं। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, हिसाब देना पड़ेगा। प्रधान रखवाला आएगा तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज प्रभु कहता, अधिकार के साथ नहीं परंतु नमूना उनके लिए बनो। अगर आप पिक्चर को देखें, बकरी और भेड़ में अंतर होता है। जब एक भेड़ का चरवाहा होता है तो वो भेड़ों के आगे चलता है, भेड़ उसके पीछे चलती है। पर जो बकरियों का रखवाला या चरवाहा होता है वो उसके पीछे चलता है और उनको डंडी लगाता है, छड़ी लगाता है, उनको बोलना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं हकेलता है ना, उसको फोर्स से धक्का लगाता है। ये प्रभु हमसे नहीं कह रहा, बोलता है जस्ट आप आगे आगे चलो। भेड़ें अगर है तो आपके पीछे पीछे आएगी, बकरी है तो भटक के चले जाएगी, बकरी ऑटोमेटिकली छिटक जाएगी। आज प्रभु कह रहा है, लीडर्स अपने चर्च के लिए नमूना बनो, नमूना बनो। आज प्रभु आपको नमूना बनने के लिए कहता है। आज हम यही सीख रहे हैं, अधिकार के साथ सेवा ना करें, पैसे के लिए सेवा नहीं करें, अपने आप को ऊंचा बनने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने के लिए नहीं करें। एक ही मकसद हो कि हम सेवा करें, लोगों को किसी रीति से विश्वास में आगे बढ़ाएं और आज लोगों से संबंध स्थापित करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।